विभक्तियां, देखो संस्कृत में विभक्ति दो प्रकार से लगाई जाती है। एक लगाते हैं हम कारक के अकॉर्डिंग और दूसरी लगाती है उपपद विभक्ति। तो जहां पर कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं लगती वहां पर उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग हम कैसे विभक्ति लगाते हैं ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें हमने हिंदी से संस्कृत बनाना सीखा था। तो सारे जितने भी कारक थे मैंने आपको उन सबको उदाहरण सहित समझाया कि किस तरह से प्रत्येक कारक के साथ हम कौन से विभक्ति लगाते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति का मतलब क्या होता है देख लीजिए। उप का मतलब समीप और पद का मतलब होता है शब्द, यानी जो विशेष पद अगर वाक्य के अंदर आ जाए तो उनमें हम कारक के अकॉर्डिंग विभक्ति नहीं लगाएंगे, वहां पर हम उपपद विभक्तियां लगाएंगे, यानी इस पद के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। यदि किसी विशेष पद अगर वाक्य के अंदर कोई विशेष पद आ जाए तो उस पद के साथ सामान्य कारक विभक्ति ना लगकर अन्य विभक्ति लगाई जाती है, उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। तो देखो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको द्वितीय विभक्ति के उदाहरण समझाए थे कि किस किस के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर तृतीय विभक्ति के उदाहरण समझाऊंगी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तृतीय विभक्ति। सबसे पहले प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। अगर ये वाक्य में आ जाए शब्द प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, जब आप किसी भी व्यक्ति का स्वभाव बताते हो कि वह सज्जन है दुर्जन है तो इस शब्द के अंदर आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। नेक्स्ट है हीनः। हीनः का मतलब हीन, अभाव। हीन का मतलब होता है अभाव, किसी भी चीज का अभाव, धन का अभाव, धर्म का अभाव। तो अगर ये हीनः शब्द वाक्य में आएगा तो इसके साथ हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। विना। विना का मतलब होता है बिना, जैसे धन के बिना, जल के बिना, विद्या के बिना। तो ये जो विना शब्द यदि पद वाक्य के अंदर आ जाए तो वहां पर हम द्वितीय, तृतीय और पंचमी लगाते हैं। यानी ये जो विना है इसमें तीन विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हो आप। इसके साथ आप द्वितीय भी लगा सकते हो, आप तृतीय भी लगा सकते हो और पंचमी भी लगा सकते हो। तो अभी इस वीडियो में हम तृतीय का इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद आता है अलम। अलम का मतलब होता है मना करना। तो देखो मना हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम किसी को कार्य करने से रोकते हैं कि शोर मत करो, है ना, शोक मत करो, इस तरह से विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। तो मना करना, जब आप किसी को किसी चीज के लिए मना कर रहे हो तो वहां पर आप इस अलम का प्रयोग तृतीय में विभक्ति में करेंगे, यानी अलम के साथ आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे। लेकिन यदि आप मना पर्याप्त के अर्थ में करते हो तो वहां अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति आएगी। पर्याप्त का मतलब कैसे कि जैसे अगर आप भोजन कर रहे हो और आपसे किसी ने पूछा कि आपको और भोजन चाहिए और आप कहते हो कि नहीं बस इतना पर्याप्त है। तो पर्याप्त के अर्थ में कि इतना भोजन पर्याप्त है, या यह भोजन भिखारी के लिए पर्याप्त है, यह दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है, इस अर्थ में जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहां पर हम जब अलम का प्रयोग करेंगे तो वहां हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सह। सह का मतलब होता है साथ। तो यहाँ तीन शब्द हैं, सह, साकम और सार्धम। तीनों का मतलब एक ही होता है कि साथ, तीनों का अर्थ सेम है, साथ, और तीनों के साथ हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। उसके बाद है अंग विकार। अगर शरीर के किसी भी अंग में विकार है तो वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इन सबको उदाहरण से समझ लेते हैं, सबका एक एक वाक्य बनाते हैं और हम उसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो सबसे पहला मैंने लिखा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं, स्वभाव। तो जैसे अगर वाक्य है हमारा कि राम प्रकृति से सज्जन है, यानी राम की प्रकृति कैसी है, राम का स्वभाव कैसा है कि वह सज्जन है। तो हमने लिखा रामः प्रकृत्या सज्जनः। राम की प्रकृति, राम का स्वभाव सज्जन है, राम सज्जन है। दूसरा शब्द लेंगे हम हीनः। तो देखिए हीनः, हीनः का मतलब मैंने आपको बताया अभाव, कि जैसे धर्म से हीन मनुष्य सुशोभित नहीं होता।
तो धर्म से हीन, धर्म से हीन मनुष्य सुशोभित नहीं होता। तो हम इसकी जब संस्कृत बनाएंगे तो यहां पर हीन शब्द आ रहा है। हीन के साथ किससे हीन है? वो धर्म से। तो धर्म में हम लगाएंगे तृतीया विभक्ति। तो हमारा वाक्य बनेगा धर्मेण। राम की तरह हम चलाएंगे या बालक की तरह, तो बालक की तृतीया होती है बालकेन। ऐसे ही हम लिखेंगे धर्मेण हीनः, धर्मेण हीनः नरः। अब सुशोभित नहीं होता, न शोभते, न शोभते, ये हमारा वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा विना। तो देखिए विना का मतलब होता है बिना, विना का मतलब बिना। तो विना के योग में हम द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों लगाते हैं। तो यहां हम तृतीया का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे विद्या के बिना, विद्या के बिना, विद्या के बिना योग्यता नहीं होती, विद्या के बिना योग्यता नहीं होती। या योग्यता कैसे आती है? विद्या से आती है। तो देखो विद्या शब्द में हम लगाएंगे तृतीया विभक्ति। तो हमारा शब्द बनेगा विद्या। विना, बिना की जगह हो गया हमारा विना। और योग्यता नहीं होती, तो योग्यता न भवती। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, योग्यता न भवती, न भवती। नेक्स्ट है हमारा अलम। अलम का एग्जाम्पल देख लीजिए कि अलम का मतलब मैंने आपको बताया कि मना करना। तो जैसे शोर मत करो, है ना, अलम के लिए हम लिखेंगे शोर मत करो। तो हम कैसे लिखेंगे? अलम कोलाहलेन। अलम का मतलब मत करो, अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन। कोलाहल का मतलब होता है शोर। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। नेक्स्ट है हमारा सह। सह का मतलब साथ। तो सह का मतलब साथ होता है, जिसके भी साथ आप कोई क्रिया कर रहे हो। जैसे बालक पिता के साथ जा रहा है, मैं मित्र के साथ खेल रहा हूं, तो सह के अर्थ में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे मैं मित्र के साथ, मैं मित्र के साथ खेलता हूं। तो देखिए अहम, मैं की संस्कृत बनाएंगे हम अहम। अहम मित्र के साथ, है ना, किसके साथ? मित्र के। तो मित्र शब्द में हम क्या लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। तो हम लिखेंगे मित्रेण। अहम मित्रेण सह क्रीडति, खेलता हूं। सह क्रीडामी, अहम के साथ आएगा क्रीडामी। अहम मित्रेण सह क्रीडामी। तो इस तरह से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं।